आप सबका स्वागत है द साइंस सूत्रा चैनल पे। आज के क्लास में हम बात करेंगे क्या होता है आरएनए, आरएनए के क्या टाइप होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं। यानी आज का टोटल जो टॉपिक है हमारा वो है आरएनए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या होता है, व्हाट इज़ आरएनए। तो इसमें लिखा हुआ है आरएनए जो होता है ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए का क्या बताया था मैंने, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है जो सेल के न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जो डीएनए होता है हमारा, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जबकि जो आरएनए हो उस सूचना को प्रोटीन के लिए ट्रांसलेट करता है। एज वेल एज यू अंडरस्टैंड, डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर यानी संग्रहित करने का काम करता है, और उसके बदले में आरएनए होता है उस सूचना यानी इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन में ट्रांसलेट यानी कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर हम इसके डिफरेंस के बारे में बात करें तो इनका जो डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के बीच, तो हम पहला जानेंगे डीएनए, फिर उसके बाद आरएनए। तो जो हमारा डीएनए होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में अटैच होता है। ठीक है, इस तरह से बाइंडिंग करता है एक दूसरे के साथ। और इसका जो शुगर होता है ये डीऑक्सी राइबोस होता है, यानी डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है इसमें, और इसमें थाइमिन प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये स्टेबल होता है। यानी इसके जस्ट अपोजिट हो जाती है हमारी आरएनए। जैसे हमारा जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड है, वैसे ही हमारा जो आरएनए है ये सिंगल स्टैंडर्ड है। इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है डीएनए में, और आरएनए में हमारा राइबोस शुगर होती है। डीएनए में हमारे पास होती है थाइमिन प्रेजेंट होती है, लेकिन आरएनए में जस्ट अपोजिट थाइमिन एब्सेंट होती है और यूरासिल प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये लेस स्टेबल होती है, और डीएनए जो होता है मोर स्टेबल होता है। अब इसके हम टाइप के बारे में बात करते हैं। तो इसका टाइप होता है, 3 टाइप होते हैं इसके। पहला एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, और दूसरा हमारा टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, और थर्ड होता है हमारा आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। अब हम पहला आरएनए के बारे में बात करेंगे, यानी मैसेंजर आरएनए के बारे में। अगर हम मैसेंजर आरएनए के बारे में बात करते हैं तो ये इसमें लिखा हुआ डीएनए से मैसेज लेकर के राइबोसोम तक ले जाता है। यानी जो हमारे पास यानी जो डीएनए के पास जो मैसेज आता है उसको राइबोसोम आगे लेकर के जाता है। यानी राइबोसोम में कौन सा आरएनए लेके जाता है, एमआरएनए। इसके नाम से ही पता चल रहा है मैसेंजर आरएनए, यानी ये मैसेज ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। दूसरा आरएनए होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, जैसे ये अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर जाता है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू आवर लास्ट इज आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का मतलब होता है राइबोसोम्स का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है जहाँ प्रोटीन बनता है। यानी राइबोसोमल यानी इसके नाम में ही है राइबोसोम। राइबोसोम यानी स्ट्रक्चर जो पार्ट है ये प्रोटीन बनाता है, जहाँ प्रोटीन बनता है। और इसके हम फंक्शन की बात करते हैं तो आरएनए का मेन फंक्शन प्रोटीन बनाना होता है। एज वी नो जो हमारा डीएनए होता है उसमें बेसिक ज़्यादा कंपोनेंट होता है वो आरएनए यानी प्रोटीन का ही होता है। तो आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन का निर्माण करना होता है, और डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है और आरएनए पढ़कर प्रोटीन बनवाता है। जैसे कि मैंने इसमें भी वही लिखा और इसमें भी वही लिखा है, यानी टोटल जो मेन फंक्शन होगा वो हमारा प्रोटीन बनवाने का या बनवाता है, और सेल्फ भी प्रिपेयर करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।